बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की रेमेडी में मैं आपको वज़न कम करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इसमें ना तो आपको कोई स्पेशल डाइट लेने की ज़रूरत होगी और ना ही कोई स्पेशल परहेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप डेली की रूटीन के मुताबिक जो खाना खा रहे हैं वही खाते रहें, लेकिन किस तरीके से आज इसको खाना है और किन चीज़ों से परहेज़ करना है, सिर्फ इतना ही मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपने मेरी नसीहतों पर अमल किया तो आपका वज़न यकीनन 10 से 15 किलो तक आसानी से कम हो जाएगा। मोटापे से जिस्म की चर्बी मामूल से बढ़ जाती है और जिस्म की शक्ल बिगड़ जाती है और दीगर अवारिज़ और अमराज भी जन्म लेने लगते हैं, जैसे कि दिल के अमराज, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जिगर की खराबी, सांस की खराबी, माहवारी में रुकावट और बांझपन वगैरह। इन तमाम की तमाम बीमारियों का शिकार वो लोग ज़्यादा होते हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है। जब हमारा जिस्म इस खाने को जो हम खाते हैं सही तरीके से हज़म करने और इस्तेमाल में लाने से कसर रहता है, तो ऐसी सूरत में खाना चर्बी में तब्दील होकर जिस्म में जमा होता जाता है और मोटापे का सबब बनता है। मोटापे की दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह ज़रूरत से ज़्यादा खाना और दूसरी वजह एक मुनासिब जिस्मानी सरगर्मी या वर्जिश की कमी। इसके अलावा नींद की कमी भी एक वजह हो सकती है जो कि मोटापे का बायस बनती है, क्योंकि जो लोग बेख्वाबी का शिकार होते हैं वो अक्सर आधी रात को उठ कर खाना खाते रहते हैं। इसकी एक और वजह मतलूबा मकदार से ज़्यादा खाना खाना है और गलत किस्म के खाने भी, जैसे कि तेल और चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ, मसालादार ग़िज़ाएँ, मीठे खाने और ज़्यादा नमकीन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी मोटापे का बायस बनता है। दूसरी वजह यह है कि कुछ लोग जीनयाती तौर पर मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे घरानों में तकरीबन हर शख्स किसी न किसी बीमारी का शिकार रहता ही है। हार्मोन का अदम तवाज़ुन भी मोटापे का सबब बन सकता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन की कमी या स्टीरॉयड हार्मोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का बढ़ जाना भी लोगों में मोटापे का बायस बन सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो वज़न बढ़ जाता है उसको बहुत सारी ख़वातीन डिलीवरी के बाद कम नहीं कर पाती हैं और उनका वज़न ज़्यादा रहता है, वो मोटापे का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार सिगरेट छोड़ने के बाद लोगों को मामूल से ज़्यादा भूख लगने लग जाती है और इस तरह वो ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, जो कि मोटापे का बायस बन जाता है। ऐसी मेडिसिन जो कि लोग डिप्रेशन से लड़ने के लिए लेते हैं या मिर्गी की बीमारी, डायबिटीज़ और दिल के मसाइल और ब्लड प्रेशर के लिए लेते हैं, इस तरह की तमाम मेडिसिन भी मोटापे का बायस बनती हैं। जो उम्र बढ़ती जाती है और लोग ज़िंदगी में कम मुतहरक होते जाते हैं और भाग दौड़ करना बंद कर देते हैं, तब भी वज़न कुदरती तौर पर बढ़ने लग जाता है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि जैसे ही हम अपना वज़न कम करना शुरू करते हैं तो हमारी पूरी सेहत और तंदुरुस्ती साथ साथ बेहतर होने लगती है। ब्लड प्रेशर कम होकर मामूल पर आना शुरू हो जाता है, शुगर लेवल भी नीचे आ जाता है, पेट के अंदर गैस के मसाइल भी हल होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जिगर के मसाइल और डायबिटीज़ के मसाइल भी ठीक हो जाते हैं और आखिरकार दिल और सांस के मसाइल भी खुद ब खुद ही हल होना शुरू हो जाते हैं। मोटापा कम करने का मकसद ये होना चाहिए कि अपने जिस्मानी वज़न को उस मिकदार के मुताबिक ले आएँ जो हमारे कद के मुताबिक है। अब मैं आपको वज़न कम करने के आसान तरीके बताऊंगा जिसके ज़रिए हम अपना वज़न बहुत ही आसानी के साथ कम कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम 4 तरीक़ों से वज़न कम कर सकते हैं। पहला, अपनी ग़िज़ाई आदत को दुरुस्त करना और सेहत बख्श खाना खाना। दूसरा, रोज़ाना ताज़ा हवा में और बाकायदगी से वर्जिश करना। तीसरा, वज़न कम करने के लिए गोलियां या डाइट गोलियों का इस्तेमाल करके। और चौथा, पेट की सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह करवा कर। सबसे पहले डाइट के बारे में बात करूंगा। हमें कम खाना खाना चाहिए। हमें इस बात को यकीनी बना लेना चाहिए कि हमारा खाना सेहत बख्श है और सही वक्त पर खाना खाना चाहिए। हमें अपनी खुराक की मिकदार को अचानक से कम नहीं करना चाहिए, बल्कि खाने पर मिकदार को बतदरीज कम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप आम तौर पर 2 चपातियाँ खाते हैं, आप उसको घटाकर 1.5 रोटी कर सकते हैं। 15 से 20 दिन तक इसी रूटीन को कायम रखें, फिर उसके बाद आप 1 रोटी पर नीचे आ सकते हैं। अगर आप दिन में 3 कप चाय पीते हैं तो उसे शुरू में घटाकर 2 कप तक ले आएँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम करके दिन में 1 कप तक ला सकते हैं। सुबह नाश्ते में चाय के आधा घंटे के बाद सिर्फ ताज़ा फल खाएं और थोड़ी मिकदार में खुश्क मेवाजात भी खाएं, जैसे मिसाल के तौर पर 7-8 बादाम या अखरोट। फिर दोपहर के खाने के लिए 1 प्याला छिलके वाली दाल या सब्ज़ी, ताज़ा सलाद, दही और आधा कप बग़ैर पालिशुदा चावलों का। चावल दोपहर के वक्त ही खाना सेहत के लिए बेहतर है। रात को हल्की ग़िज़ा खानी चाहिए, जैसे एक गंदम की रोटी, दाल या सब्ज़ी को अपने खाने का हिस्सा बनाएं।
रात का खाना 7-8 बजे तक ख़त्म कर लेना चाहिए। रात को देर से खाना खाने से खाना हज़म नहीं होता है और तेज़ाबियत का बायस बनता है। खाने को अपने सही वक्त पर और दिन में सिर्फ 3 बार ही खाना चाहिए। हर 2-3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ खा लेना वज़न घटाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बार बार खाना खाते रहने से आपके निज़ाम हज़म को बग़ैर वक़फ़े के मुसलसल काम करना पड़ता है, जो वज़न कम करने के लिए मुनासिब नहीं है। शुरू में जब आप खाने की मिक़दार को कम करते हैं तो तब बीच बीच में आपको दिन में कई बार भूख लग सकती है, तो आप थोड़ी सी मूंगफली खा सकते हैं या अगर दस्तयाब हो सके तो 4 या 6 काजू खा सकते हैं। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको सख्ती से परहेज़ करना चाहिए। बार बार चीनी वाली चाय बिल्कुल भी ना पिएं। सफ़ेद आटे और पॉलिशशुदा सफ़ेद चावल या चावल से बनी हुई चीज़ें मोटापे को घटाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। कोला, कॉफ़ी, स्वीट मिठाइयाँ, पैकेट वाले जूस, चॉकलेट्स जिनमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, इन चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में महदूद करते रहें या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। इसके अलावा रिफ़ाइंड ऑयल में तली हुई खुराक को भी कम करना चाहिए। खाना बनाने के लिए नारियल का तेल, तिल का तेल, मूंगफली या सरसों के तेल हैं। सबसे बेहतरीन चीज़, रोज़ाना कम अज़ कम आधा घंटा खुली फ़िज़ा में तेज़ चहलकदमी करें या वर्जिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे जैसा कि मैंने आपको मशवरा दिया है और मुनासिब ग़िज़ा खाएंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर वर्जिश को यकीनी बनाएंगे तो आप यकीनी तौर पर वज़न कम कर पाएंगे। एक बार फिर से दोहराना मुनासिब समझता हूँ कि अगर आप वज़न कम करते हैं तो आप अपनी खुराक को अचानक से कम नहीं करेंगे। इससे आपके जिस्म को नुकसान पहुँच सकता है और अपने खाने की मिक़दार को आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए और साथ साथ अपनी जिस्मानी सरगर्मियों को भी बतदरीज बढ़ाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफ़ा करना चाहिए। अगर आपका वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और काबू में लाना मुश्किल है तो अपने खाने की मिक़दार को कम करने और वर्जिश करने के अलावा वज़न कम करने की दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वज़न घटाने का ऑपरेशन वगैरह भी करवा सकते हैं। लेकिन ये दोनों ऑप्शन खाने को कम करने के साथ साथ और वर्जिश को अपने मामूल में लाने के लिए साथ ही अमल में लाने चाहिए। सिर्फ ऑपरेशन कराना या मोटापा कम करने की मेडिसिन लेने से मसला बिल्कुल भी हल नहीं होगा। अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं तो जैसे ही दवाइयाँ छोड़ेंगे या ऑपरेशन के बाद अपने खाने को कम नहीं करते हैं और वर्जिश को अपना मामूल नहीं बनाते हैं तो वज़न आपका पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वज़न कम करने की गोलियां लेने या ऑपरेशन करने से पहले आपको किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए और इनके मशवरे के मुताबिक ही इलाज करवाएं। खुद ही तजवीज़ करदा दवाइयाँ बिल्कुल भी ना लें और ना ही किसी किस्म की सर्जरी करवाएं। मेरा मशवरा आपको यही है कि अगर आप अपने खुराक पर कंट्रोल करेंगे और वक्त के मुताबिक खाना खाएंगे या इसकी आदत डालेंगे और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएंगे और रोज़ाना आध घंटे से पौन घंटे तक वर्जिश करेंगे तो और तेज़ चहलकदमी को अपनी रूटीन बनाएंगे तो यकीनन आप वज़न कम कर पाएंगे। वीवर्स, उम्मीद है वज़न कम करने के सिलसिले में आपको काफ़ी मालूमात मिल चुकी होंगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।